ये पेपर्स तो तुम्हें देने ही देने थे। डिसाइड कर लिया था। आज़ादी चाहती हूँ मुझसे, इस रिश्ते से। बस कुछ दिन दे दो मुझे। एक बार फिगर आउट कर लिया ना कि हम लोगों के बीच में क्या है, तो शायद तुम्हें तुम्हारी आज़ादी मिले ही ना। ये पेपर्स याद आया कुछ जिसकी वजह से आपने मुझे थप्पड़ मारा था? ये मैंने नहीं बनाया, ये आपके प्यारे पतिदेव ने बनाया और उस पे नाम मेरा लगवा दिया। पूरी इंक्वायरी कराई है मैंने। क्या? दिलदार जी ऐसा क्यों करेंगे? कॉमन सेंस मम्मी जी। वो चाहते थे कि हम दोनों में दरार पैदा हो और आप मुझे इस घर से बाहर निकाल दें, जो आप करने भी वाली थी। नहीं, दिलदार जी ऐसा कर सकते हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। इट्स ओके मम्मी जी, हो गई आपसे गलती। फंस गई आप अपने पति के जाल में, पर मैं नहीं फंसी। जानती हो क्यों? क्योंकि प्रियंका बाजवा किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करती। क्या हो गया? मूड खराब हो गया? अच्छा चलिए मैं आपका मूड ठीक कर देती हूँ। मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। इशिका के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके जरिए हम अमृता को इस घर से बाहर फेंक सकते हैं। बस इस बार हमें प्लान थोड़ा बदलना होगा। इस बार हमें विराट और अमृता के बॉन्ड पे नहीं, अमृता को तोड़ने पे फोकस करना होगा। क्या हुआ? नहीं समझी? लेट मी एक्सप्लेन। अब जानती है ना कि आपका बेटा क्या चाहता है? आपका बेटा ये चाहता है कि उसकी प्यारी अमृता को कोई तकलीफ ना हो। वो उसकी ढाल बनना चाहता है, उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। पर जरा सोचिए, क्या होगा अगर अमृता की दर्द की वजह विराट ही बन जाए? वो बेचारा तो बर्दाश्त कर ही नहीं पाएगा और खुद के ही गिल्ट में इतना डूब जाएगा कि वो खुद ही अमृता से दूर हो जाएगा। और बेचारी अमृता कितनी भी कोशिश करे, विराट उसे अपने करीब नहीं आने देगा। इन शॉर्ट, विराट और अमृता के बीच कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। बेटा जी, ये लो फ्रेश जूस। आप सुबह से मेहनत कर रही हो, अब जूस पियो, अच्छा लगेगा। थैंक यू। अच्छा सुनो, झगड़ा तो बहुत मजेदार हो रहा है, लेकिन बबीता जी ने अभी प्रियंका को घर से बाहर नहीं निकाला। हाँ, वो उसके लिए हमें पेशेंस रखना होगा ना सर, क्योंकि टाइम तो लगेगा ही, लेकिन हमें इस बात की चिंता करनी होगी कि अगर प्रियंका को उन पेपर्स के बारे में पता चल गया तो वो जवाब क्या देगी, क्योंकि वो चुप बैठने वालों में से तो नहीं है, तो कुछ ना कुछ कहेगी वो जरूर। पर हमें अपने मकसद पे टिके रहना। ये बबीता मैम और प्रियंका के बीच जो दरार पैदा हुई है ना, उसे हमें दीवार में बदलना होगा, तब जाके सर कुछ ठीक हो पाएगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बेटा जी, मैं क्या कह रहा था, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो कि हो जाएगा, मतलब आप बेकसूर भी साबित हो जाओगी और बबीता जी की सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी, तब भी आप अपनी शर्त पर कायम रहोगे क्या, जिसके लिए आपने इतनी जिद की थी, शादी खारिज करने की? यही शर्त थी ना आपकी कि विराट आपकी शादी खारिज हो जाए? सर मुझे वहां वापस जाना होगा सर। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा फैसला ले रही हो। इसके बदले मेरी एक शर्त है। मैं जानता हूं कि जब विराट की सब चीजें ठीक हो जाएंगी, आप ये घर छोड़कर चली जाओगी। इसलिए मैंने वकील से कागज तैयार करने के लिए कह दिया था, क्योंकि मुझे पता है आप अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी। लेकिन क्या कागज मांगोगी आप?
कैसे बताऊं दिलदार सर को कि वो पेपर्स मुझे विराट सर ऑलरेडी दे चुके हैं। बेटा जी, मैं तो यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आप ये घर छोड़कर ना जाओ, यहीं रहो। ये घर आपका है बेटा, आपका हक है इस घर पर। और आप अगर चली गई तो आपको खोना ये घर अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और मैं तो बिल्कुल नहीं। एक बार इस बात पर सोचना जरूर बेटा, सोचना जरूर। गुड नाइट। कैसे बताऊं दिलदार सर को कि जिस चीज के बारे में उन्होंने मुझे सोचने के लिए कहा है, विराट सर भी उसी बारे में सोच रहे हैं। डन। ये क्या लिखा तूने? अबे तू हट हट। वही तो लिखा है जो तूने मुझसे कहा था। अबे उसके नीचे ये नाम क्या लिखा है? भवानी चिटनिस। उसके साइड में शेखी अमृता चिटनिस। तूने आई लिखा है। यू पर अमृता बार बार कहती रहती है ना वो यू। इसमें ना तेरी गलती है, दिन भर अमृता 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 बोलते रहता है, तेरे चक्कर में मैंने यू की जगह आई लिख दिया। वो तो मैं बोलता हूँ ना शेखी, बाकी लोग क्या बोलते हैं? तू क्या बोलता है? अमृता विद यू, राइट? तू आए के चक्कर में ये यू को कैसे भूल गया? थोड़ा तो सोचना उसके बारे में। भाई रात के 12 बजे रूटीन से बाहर आकर के काम कर रहा हूँ यू के लिए, नहीं तो ये आई तो 2 घंटे पहले सो चुका होता। What about this आई? इस आई के चक्कर में यू को भूल गया तू? भाई बस कर यार, ये यू आई वो बंद कर भाई, मेरे सर की नस फट जाएगी, मुझे बहुत नींद आ रही है। देखना यार, ज्यादा 19-20 का तो फर्क है, ज्यादा फर्क थोड़े ना यू और आई में। अरे भाई ये बात तो मैं भी कहता हूँ ना उसको, ज्यादा फर्क नहीं है यू और आई में, और उसको फर्क दिखता है। वो भी अपनी जगह सही है ना, वो है, मैं हूँ, है तो अलग ही ना दोनों हम। भाई एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, तुझ में ना वो बिजनेसमैन वाली बात नहीं रह गई है, तेरी स्मार्टनेस अजीबनेस में बदल गई है भाई। पहले तुझे कभी ऐसी बातें करते देखा नहीं मैंने। I know यार, मैंने खुद अपने आप को कभी ऐसी बातें करते नहीं देखा। पर पता है क्या मुझे और क्या लगता है, ये आई एंड यू के बीच में ना एक ड्यूटी है, एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो निभाना अच्छा लगता है मुझे, मजा आता है। इससे तो यू के साथ रात के 12 बजे बैठ के ये सब कर रहा हूँ। ये तो मैं भी जानता हूँ, इसीलिए तो मैं आई के साथ हूँ। तू टेंशन मत ले, ये कल सुबह तक तुझे करके देता हूँ, ठीक है ना? हो जाएगा। शेगी है तो फिर टेंशन किस बात की? हाँ कुछ पता चला क्या हुआ उस ऑर्डर का? नहीं, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए उन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की। कम ऑन प्रियंका, अगर उनका पैसा डूब भी गया तो तुम तो जानती हो ना, विराट 1 मिनट में पैसे देकर नुकसान की भरपाई कर देगा। ये हमारी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, कुछ और सोचना होगा। सही कहा आपने। पैसे के नुकसान की भरपाई करना तो आसान है, लेकिन इज्जत की भरपाई तो विराट भी नहीं कर पाएगा। जब विराट अमृता को टूटते बिखरते देखेगा तो उसे यकीन हो जाएगा कि वो अमृता को प्रोटेक्ट करने के काबिल ही नहीं है। और ये होगा कल, जब आई ची कढ़ाई के बनाए खाने की बर्बादी नहीं होगी, पर उनकी इज्जत की भी धज्जियां उड़ जाएगी। ये देखो निम्मी दी। अरे अंजलि, ये सब आइसक्रीम शेक आपका फेवरेट। था। रिलैक्स दी,
मुझे पता है कि आपको इसकी कितनी क्रेविंग होती है। आई नो, मॉम मुझे इसके साथ देखेगी तो वेट गेन पे पूरे दिन लेक्चर देगी। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। नए दिन की शुरुआत एक ब्राइट स्माइल के साथ करो ना। थियो पियो। हे भगवान, आप बिल्कुल सही कह रही थी बेबे। एक दिन नहीं हुआ पति को छोड़ के गए और निम्मी की तो मौत शुरू हो गई। हाँ, इसे देख के कौन कहेगा कि ये दुखी है? अरे दुखी क्यों होगी? पति को घर से निकालना बहुत बड़ी बात तो नहीं होती है ना? यही तो सिखाती है इसकी नई नई आई भाभी। उसकी ने तो सर पे चढ़ा रखा है इसे। बेबे, सर पे चढ़ाने वाली भाभियां मैंने बहुत देखी हैं। क्या है ना कि शुरुआत में वो बहुत लाड़ जताती हैं, लेकिन बाद में उतने ही धक्के मार के घर से बाहर निकालती हैं अपनी ननंद को। और भाभियां होती होगी कभी बुआ वैसी, लेकिन हमारी अमृता भाभी बिल्कुल भी वैसी नहीं है। सो कोई हेल्प चाहिए? नहीं, मैं कर लूंगी। अरे व्हाट डू यू मीन मैं कर लूंगी? मैंने कुक को बुलाया ना। आपको जितने कुक्स बुलाने ना सबको बुला लीजिए, लेकिन मुझे किसी से मदद नहीं लेनी। मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना, खुशी मिलती है मुझे अंदर से। और मेरी खुशी का क्या? मुझे भी अंदर से खुशी थोड़ी महसूस करने दो, पर वो तब मिलती है जब मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। और मुझे क्या लगता है ना बैंकर, कि आय और यू को सारे काम साथ में करने चाहिए। तो चाहे वो जो भी काम, इवन ये किचन के काम। अब अगर आय और यू सारे काम साथ में करेंगे, थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि आय और यू के बीच में। नहीं लगता आय और यू के बीच में बहुत सारे झगड़े, बहुत गलतफहमी है? सीरियसली तुम्हें लगता है आय और यू के बीच में सिर्फ झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और कुछ भी नहीं? क्या है ना, मेरी नजरों में आय और यू के बीच में गहरा रिश्ता है। जो यू को एक परफेक्ट भाभी बनाता है। ऐसी भाभी जो मेरी बहन के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसा रिश्ता है जो यू को एक ऐसी बेटी बनाता है जिसे मेरे डैड मुझसे ज्यादा प्यार करने लगे। इनफैक्ट यू ने ना इन दोनों को ऑलमोस्ट मुझसे छीन ही लिया।
बैंकर में लोग बैंकर है ना, हाय और यू के बीच में बहुत ही झगड़े हुए, गलत फहमियां हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, अभी भी है। बट आई फील मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बीच में काफी अंडरस्टैंडिंग भी है। तभी आए और यू बार बार ऐसे साथ आ जाते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ये सोचा है क्यों? पहले तो ना तुम दोनों अपनी ये गलतफहमियां दूर कर दो, क्योंकि हर घर में भाभियां तो एक जैसी ही होती हैं। वो तब तक राजीव था निम्मी के साथ, इसीलिए अमृता कुछ बोल नहीं पा रही थी। लेकिन अब देखना आप बेबे, कैसे वो इन दोनों की छुट्टी करती है अपना खुद का परिवार बढ़ाने के लिए। फिटे मुंह नहीं तेरा। हम अमृता को घर से बाहर निकालने की सोच रहे हैं और तू उसका परिवार बढ़ाने की बात कर रही है। ओफो बेबे, अगर अमृता घर से बाहर जाएगी तो उसकी जगह इन दोनों की दूसरी भाभी भी तो आएगी ना, हाँ? और उसको निम्मी खटकेगी और फिर वो इसे घर से बाहर निकालेगी। बेबे, तब ये क्या करेगी अकेले बिना पति के, हाँ? तुम लोग क्या कर रहे हो? तैयार होना शुरू नहीं किया तुम लोगों ने? तुम्हारे भाई वेट कर रहे हैं राखी बंधवाने के लिए। चलो चलो चलो। यहाँ भी पहुंच गई। हर जगह पहुंच जाती है ये कुड़ी। कुड़ी नहीं, आफत की पुड़ी है ये कुड़ी। बाय गॉड। अरे बैंकर, आई मीन बाइक को मैंने तुम्हारे लिए साड़ी सेलेक्ट किया, देखो कैसी है। ये बाइको को क्या हुआ? रिएक्ट नहीं किया? एक सेकंड, कहाँ भाग रही हो? मैंने किचन में जो कहा उसका बुरा लगा क्या? बैंकर, I mean, बाइको बैंकर। लुक, मैं जानता हूं मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की और उस सच को तो बदल नहीं सकता। बट ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरीके से तुम इस घर का ख्याल रखती हो, सारे लोगों की इतनी परवाह करती हो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझती हो, उनको समझाती भी हो, देख के बहुत अच्छा लगता है। और क्यों ना करो, आफ्टर ऑल अभी तुम्हारा अपना घर है। मेरा घर हो या ना हो, आपकी बहनों का घर पहले है। हाँ ऑफ कोर्स ये मेरी बहनों का घर है, निम्मी अंजलि दोनों का है, पर तुम अचानक से ये सारी बातें क्यों कह रही हो? एक सेकंड, क्या कर रही हो? घर छोड़ के जा रही हो किसी? नहीं, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा इस बार। अरे मैं घर छोड़ के नहीं जा रही हूँ, आई को मेरी मदद की जरूरत है इसलिए जा रही हूँ। ओके ठीक है, आई के पास चले जाओ, पर इतने गुस्से में क्यों? मूड इतना खराब क्यों? इसकी वजह तो बता दो। मैंने कुछ किया क्या? मुझे किसी को कुछ नहीं पता, बस इतना कह रही हूँ कि
मैं किसी को भी इस घर से निकालना नहीं चाहती। और आप ये घर उतना ही किसी और का है जितना आपकी बहनों का है, और ये बात उन्हें पता होनी चाहिए। ओके भाई को अचानक से ऐसे क्यों बिहेव कर रही? कुछ तो हुआ है। देख तू टेंशन मत ले, सब तैयारी हो गई है। वड़ा पाव की चटनी हो गई, मिसल का रस्सा हो गया, वो पाव भाजी की भाजी भी हो गई। बस मोदक पे ड्राई फ्रूट का पाउडर डालना है, वो फटाफट कर लेंगे। और फिर वो कौन, हाँ प्रकृति मिश्रा, उसके घर पे ये ऑर्डर पहुंचा देंगे। हो गया है ना? चलना जल्दी करते हैं ना। पंजाबी मिष्ठान भी बना ले। तू सिखा दे मुझे। भवानी, तुझे नहीं लगता ये प्रकृति मिश्रा मतलब इतनी बड़ी हीरोइन तुझे कॉल कर रही, और वो भी क्यों? ऑर्डर देने के लिए। हाय, अब तो देख तेरी किस्मत तुझे कहां से कहां ले जाती है। किस्मत नहीं, मैं पहुंचाऊंगी तुम दोनों को जेल। अब ये पेट खराब करने वाला पाउडर इस खाने में जाएगा तो लोगों का आजमा बिगड़ जाएगा और भवानी की शामत आ जाएगी। फिर अमृता अपनी माँ को बचाने में जुट जाएगी, यानी मेरे सर से बला टल जाएगी।